बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। साबिक चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया था। अदालत ने 13 सितंबर को फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा था। चेयरमैन पीटीआई अपील वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में केस चलाना चाहते हैं और महफूज फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। साबिक चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दिया था। अदालत ने 13 सितंबर को फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर रखा था। चेयरमैन पीटीआई अपील वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में केस चलाना चाहते हैं और महफूज फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है।